अभ्यास करने से जो जो वृत्तियां, जो हमारे इंद्रिय विषय प्रति जो है आकर्षण, इस धीरे धीरे क्या होगा, कृष्ण भजन करने से क्या होगा, कृष्ण प्रति आसक्ति होकर संसार विषय विषय घट जाएगा। तो वो प्रैक्टिस करने से, नारद जी कह रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस किया, भक्तों को अनुगत होकर, वो प्रैक्टिस से क्या हुआ, मेरे चित्त वृत्ति में कृष्ण ही उदित हुए और सांसारिक सारे विषय लुप्त हो गया। इसी कारण से क्या हुआ, अनासक्त रहने से, समस्त भौतिकता से पूर्ण मुक्त हो जाने पर मृत्यु पाई जिस प्रकार बिजली और प्रकाश एक साथ घटता है, मृत्यु की प्राप्ति की उन्हें पता नहीं चला, मृत्यु आया उसके बाद। कैसे? जैसा बिजली और प्रकाश, बिजली और प्रकाश जो है एक ही साथ है, इसमें कोई फर्क नहीं कर सकता बिजली कब आया प्रकाश कब आया, एक ही साथ ही है, इसमें कोई माने कोई व्यवधान नहीं है, तो कोई दूरी नहीं है। उसी प्रकार जब कृष्ण भावना भावित में तल्लीन होने से, हाँ, और उनकी चित्त बुद्धि कृष्ण में केंद्रित होने से, हाँ, उस चंद्र केंद्रीभूत होने से उस शरीर को ऐसे त्याग कर दिए जिससे वो, हाँ, पता नहीं चला कब शरीर छूटा और कब वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त किए और दिव्य चेतना में स्थिर हो गए, ये समझ नहीं आया, दूरी नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवत भक्ति में तल्लीनता प्राप्त करेगा, जिसकी एक तो पहला ये कि सारे चित्त, उसकी चित्तवृत्ति में कोई विषय ही नहीं आएगी, केवल कृष्ण विषय आग्रह होगा, कृष्ण विषय ही रहेंगे, कृष्ण ही विषय आग्रह होंगे। और जीव क्या, कृष्ण विषय गहित आत्मा, वो आत्मा जो है, प्रहलाद महाराज के कहा गया कृष्ण विषय गहित आत्मा, मैंने वो आत्मा कृष्ण में इतने, उसकी चित्रवृत्ति इतने तुल्यता प्राप्त करेगा, इतने अटैचमेंट हो जाएगा, इस शरीर से फर्क नहीं, शरीर अलग और आत्मा चित्त वृत्ति अलग हो जाएगी। इसलिए मृत्यु उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि जैसे कपड़े, भगवान खुद कहते हैं, जैसे कपड़ा करने में, त्यागने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, हमारे कोई दुख नहीं होता हमको कपड़ा उतारने में, उसी प्रकार जब शरीर, आत्मा जब शरीर पे कपड़ा को त्याग करता है, जब इसी अवस्था प्राप्त करे, जब वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जब त्याग करता है शरीर को, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। कि जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए और हमारा संसार आसक्ति है, तो फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसी का नारद जी व्यक्त करेंगे, मैं किस प्रकार, हाँ, ये शरीर को त्यागा और वो दिव्य शरीर प्राप्त किया। प्रयुज्यमाने मायेतं शुद्धा भगवती तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो निबता पंच भौतिक, भगवान पार्षद के रूप अनुरूप दिव्य शरीर पाकर मैंने पंच भौतिक तत्व से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गया। तो स्पष्ट में व्यक्त हो रही, शरीर मिलता है कर्म के आधार पर मिलता है। जो शरीर किसको भी कुछ चीज मिला है, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर मिला है। तो कर्म का आधार जो है, इस शरीर बनाता है। कर्म क्या करता है? शरीर बनाता है। जैसा कर्म करेंगे ऐसे हमारा शरीर बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। वो जब बन जाएगा तो अंतिम समय में, हाँ, क्या होगा? जंग जंग बाबू, जंग बापी स्मरण भावम त्यजंत अंते कलेवरम, अंते कलेवरम। अंत समय जो कलेवर, जो शरीर, जो शरीर हमको प्राप्त होगा, वो हमारा चित्त वृत्ति पर निर्भर, कर्म के आधार पर चेतना में आएगा और चेतना में जो शरीर प्राप्त होगी, शरीर होगा, वो दिखाई देगा, उसके अनुसार शरीर प्राप्त होगा। इसलिए कर्म क्या करता है? शरीर बनाता है। तो इसलिए स्पष्ट रूप में नारद जी कह रहे हैं कि मेरे बना हुआ शरीर को, जो कर्म से बना हुआ शरीर को मैं क्या कर दिया? पंच महाभौतिक शरीर को हम क्या कर दिया? मैंने, हाँ, नष्ट कर दिया। जन्म मंद विनिमुक्ता पदं गच्छन्ति, जन्म मंद विनिमुक्ता। जो कर्म से जो शरीर बनता है, वो कटता नहीं कर्म के द्वारा। वो किससे कटता है? भक्ति के द्वारा।
भक्ति करने से कर्म बंधन कट, कर्म की बांध, कर्म से कर्म, कीचड़ से कीचड़ धोया नहीं जा सकता। उसी प्रकार कर्म की बांध को जो है कर्म से नहीं काटा जा सकता। इसलिए भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से ये कर्म बंधन कटता है। इसलिए हम प्रयास रहता यही है कि हमारा कि शुद्ध नारद जी खुद बता रहे हैं कि भगवान पार्षद और दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों को बने हुए शरीर को त्याग दिया। पांच भौतिक कैसे त्यागे? जब उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, जब चेतना में कृष्ण आए, कृष्ण ने क्या किए? उनको दिव्य शरीर प्रदान किया। और पंच महाभूत शरीर जो है, ये पांच महाभूत जरा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत शरीर को क्या किए? वो त्याग दिए। त्याग शब्द लगा हुआ है। त्याग दिए छोड़ के चले गए, माने त्याग दिए इसको, है ना? ऐसे नहीं कि त्याग ने जो है वो क्या किए? स्वतः छोड़ दिए, है ना? स्वतः छोड़ दिए। तो छोड़ने से क्या हुआ? वो पार्षद पद प्राप्त कर लिया। क्योंकि किसी को छोड़ो, कुछ प्राप्त करने के बाद छोड़ोगे, प्राप्त किए बिना कुछ छोड़ ही नहीं जा सकता। इसलिए जब उनको पार्षद शरीर प्राप्त हुआ तो उन्हें क्या किया? इस ये भौतिक शरीर को त्याग दिया। यही है कृष्ण भावना भावत की परम रहस्य। जब हमें दिव्य स्थिति प्राप्त कर लेते तो जो हमारा स्थिति के आधार पर हमको क्या हो जाता है? वो कर्म बंध त्याग हो जाता है, कर्म बंधन कट जाता है। जब तक हमारा कर्म बंध है तब तक हमको शरीर प्राप्त होता रहेगा। जब तक हमारा चित्त में विषय के प्रभाव खत्म नहीं है, जब तक हम विषय के प्रभाव से प्रभावित नहीं है, प्रभावित है, तब तक हम शरीर मिलेगा। जब हम कृष्ण विषय आग्रह हो जाएगा, कृष्ण हमारे के लिए सभी विषय के विषय हो जाएंगे, सर्वदा कृष्ण भावना भावित रहेंगे, सर्वत्र कृष्ण की उपस्थिति अनुभव करेंगे, व कृष्ण को हमें सर्व देख पाएंगे, तो हमें क्या होगा? और ये शरीर की कोई बंधन नहीं रहेगा। इसलिए यही रहस्य बता रहे हैं नारद जी, किस प्रकार वो पार्षद प्राप्त कर ली। कल्पांताय सैरंभसदन्नतः सस्यस्यरन प्राणः विविशे अंतरं विभोः। कल्पगंत में जब भगवान नारायण विनाश के जल में लेट गए और ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्व सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, तो मैं भी उनके श्वास से भीतर चला गया। तो कहना ये बात कह रहे नारद जी कि जब मैं दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया, कि जब कल्प अंत में, जब कल्प समाप्त हो गया, जब कल्प अंत हो गया, जब समाप्ति हो गई, है ना, ये सृष्टि चक्र, तब क्या हो गया? ब्रह्मा जी जहां से उत्पन्न हुआ वहीं समा गए, तो उनके साथ नारद जी भी समा गए। वही बात कह रहे हैं, कल्प अंत में जब भगवान नारायण विनाश के जल में लेट गए और ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, तो मैं भी उनके शाश्वत से भीतर चला गया। तो वो ये सब प्रलय जो है, प्रलय अलग अलग प्रकार के है, बहुत प्रकार के प्रलय है। तो उस प्रलय में जो महाप्रलय होता है, तो जहां नारायण ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं वहीं से ही समा जाते हैं। तो इसलिए जो है ब्रह्मा जी साथ नारद जी वो दिव्य शरीर में, उनके जो नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी, वो नाभि कमल के अंदर ही ब्रह्मा जी क्या हो गए? लीन हो गए। सहज जुग पजंते उत्थायेदं सुशिक्षता मरीचि मिश्रानुषया प्रणम्यभ्यं जजाज्ञरे। 4 अरब 30 करोड़ 100 वर्ष के बाद जब भगवान की इच्छा उससे ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जगे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ मैं ही प्रकट हुआ।
नारद जी अपने प्राकृतिक बात बता रहे हैं। नारद कैसे बने, नारद शरीर में वो दिव्य शरीर कब पुनः ही भौतिक जगत में आया, वही बात बता रहे हैं। कब, जब पुनः भगवान की इच्छा हुआ सृष्टि करने, और अब 30 करोड़ 100 वर्ष के बाद भगवान की इच्छा से ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि करने के लिए जगे। ये जब प्रलय बात कहे जा रहे हैं, हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड की ये एक दिन की अवधि बात बताया जा रहा है। हाँ, ब्रह्मा की एक दिन की बात, जब एक जैसा एक दिन होता है ऐसा रात होती है ना। एक दिन में जब रात होता है तो ब्रह्मा जी शयन कर जाते है ना, और शयन में जगते जो है पुनः सृष्टि होती, पुनः क्रियाशीलता होती। तो वो सृष्टि के अंदर जो है, हाँ, तो पुनः वो सभी प्रजापति को उत्पन्न किए, और प्रजापति के अंदर देवर्षि जो है ब्रह्मर्षि राजर्षि इन सब उत्पन्न किए। तो उनके अंदर नारद जी भी उत्पन्न में मरीचि, अंगिरा, अत्रि, इस प्रकार जो है ऋषि है, वो ऋषि सब प्रजापति कहलाते हैं। ये ऋषि के साथ भी नारद जी उत्पन्न हुए। अंतित भैत लोकेस्तीनं प्रजम्यक स्कंदातर व्रतः अनुग्रहणा महाविष्णु विघात गति क्वचित। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों विभाग में बिना रुक टुक से सर्वत्र विचरण करता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति इसमें स्थिर हूं। नारद जी अपने बात कह रहे हैं। इस प्रकार नारद जी में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के, नारद जी ब्रह्मा जी गुदी से प्रकट हुए, है ना। और सब बहुत सारे उसी अलग अलग प्रकार उड़े के मानस पुत्र है, हाँ, मानस पुत्र है, मन से उत्पन्न हुए नारद जी का, ना ब्रह्मा जी का। तो नारद जी गुदी से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी शरीर से। तो इसमें बताया जा रहा है कि नारद जी भगवान की कृपा से, हाँ, भगवान, तब से भगवान सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों विभाग में बिना रुक टुक से सर्वत्र विचरण करता हूं। तीन लोक में ब्रह्मा जी घूमते रहते, पूरे ब्रह्मांड घूमते रहते ब्रह्मा नारद जी। कैसे? ना भगवान कृष्ण विष्णु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से। क्योंकि भगवान की अविच्छिन्न भक्ति से मैं स्थिर रहता हूं। क्यों कर पाते हैं? कि अविच्छिन्न भक्ति, भक्ति कैसे है? विच्छिन्न भक्ति, अवच्छिन्न भक्ति, इससे पता चलता ना कि विच्छिन्न भक्ति मीन्स कुछ समय के लिए हम भक्ति किए छोड़। अविच्छिन्न भक्ति मीन्स 24 आवर्स, एक सेकंड के लिए भी कृष्ण से बहिर्मुख नहीं, एक सेकंड से कृष्ण को भूले नहीं, सर्वत्र सभी समय सर्वकाल में कृष्ण को स्मरण रखना, इसको अविच्छिन्न भक्ति। इसी प्रकार अविच्छिन्न भक्ति करते हुए भगवान की कृपा से ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। देवदत्ता मिमां वीणा सुर ब्रह्मा विभूषितम् मूर्छयित्वा हरिकथं गायमाना चराम्यहम्। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते रहता हूं। और इस वीणा को जो दिव्य धुन से पूरित है और जिससे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था, संस्कृत करते हुए विचरण करता रहता हूं। तो नारद कहते हैं मैं केवल अकेले तीन लोग विचरण नहीं करता हूं, मेरे साथ एक वीणा भी है जिसको मैं बजाता हूं। कैसे बजाता हूं? नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए वीणा
राधिका रमण नामे। तो नारद जी क्या करते हैं, वीणा बजाते हैं। एक तो वो शोर से गाते हैं राधिका रमण नामे। हाँ, राधिका रमण, कृष्णचंद्र की जस को गान करते हैं, नाम को गान करते, दो काम करते हैं। भगवान जसस की कथा को गान करते हैं और भगवान के नाम, पवित्र नाम को उच्चारण करते रहते। इसलिए नारद जी स्पेशल गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार भगवान विष्णु कृष्ण के नाम को उच्चारण करते हैं, उनकी जस गाते हुए क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। और ये वीणा किसने दिया, भगवान कृष्ण ने इनको दिया है। क्या करने के लिए, इसको बजाते हुए गाकर उसी राग में रम जाने के लिए, और उसी राग के आधार पर गाते हुए हाँ, उस भक्ति रस को आस्वाद करते तीन लोग घूमते रहे। ये भगवान विशेष कृपा नारद जी के पर, और इस प्रकार नारद जी को ये प्राप्त है भगवान की कृपा। प्रगयत सुबियाणी तीर्थपाद प्रिय श्रवा, आहूतो मे शीघ्रं दर्शना जति चेतसी। जी मैं भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर महिमा को, पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाती है, मानो उनको बुलाया गया हो और स्वयं अपना व्यक्त कर रहे हैं। कितने अहित कृपा कर रहे हैं। किसी भक्त अपना कहानी नहीं बताता है, विशेष कर व्यासदेव को ऐसे शिष्य नारद जी बनाए जिसको अपना हाँ बनाने के लिए अपना पूरी कहानी बता रहे, अपना जीवन चरित्र में सारे कहानी बता रहे हैं। और इतने तक बता रहे हैं, जब वो बिना पर भगवान के दिव्य नाम, दिव्य जस को गान करते हैं, तो उनके हृदय में क्या हो जाता है, भगवान प्रीत रहते हैं सर्वदा। भगवान हाँ, गोविंद कहने मन वैष्णव पराण, वैष्णव हृदय में भगवान विश्राम लेते हैं। तो इसीलिए नारद जी के हृदय में जैसे वो सर्वदा सभी परिस्थिति में गाते रहते हैं, और सर्वदा सभी परिस्थिति में भगवान उसके हृदय में विराजते रहते हैं। कैसे रहते हैं, खुद बता रहे हैं, जैसे उनको बुलाया गया है, जीवन में हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं। मैंने मानो उनके हृदय उनको बुलाया गया हो, जैसे किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, इसी प्रकार इतने शुद्ध चित्तवृत्ति है उनके हृदय में कि भगवान के जैसे जस जैसे नाम उच्चारण करते हैं, उनके हृदय में स्वयं पूरित हो जाते हैं, भगवान स्थित हो जाते हैं, कब्जे हो जाते हैं, उनके अंदर बंध जाते हैं। ऐसे जैसे किसी को बुलाया गया और उससे आदान प्रदान की जा सके। इसी प्रकार स्नेह वत्सल हो गए भगवान, भक्त वत्सल कारण से नारद जी के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं। सर्वदा नारद जी उनको धारण करते हुए घूमते रहते हैं, उनके नाम और उनकी जस को गाते हुए। एतद्वयातुरचितानां माता स्पर्शा सचायामो भव सिंधु प्रभव दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तु से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, ये भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अनुभूत विषय बता रहे हैं कि चाहे कितने जीव विषय क्यों न हो, कितने संसारी विषय उसके प्रति हावी क्यों न हो, किंतु जब वो कृष्ण रसायन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा प्रति आकृष्ट होकर सुनने लग जाता, कहने लग जाता, क्या हो जाता है, यह मेरा निजी अनुभूति है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की
इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, अनेक विषय से चिंताग्रस्त रहते हैं। ये भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर के रूपी उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। निश्चित रूप से पार कर सकता है। कैसे? ये अज्ञानता को दूर कर सकता है, ये भव सागर को पार कर सकता है। किस प्रकार नौका पर चढ़कर? भगवान की नाम और कथा रूपी नौका पर आरूढ़ होकर, चढ़कर, हाँ, इस पर चढ़कर क्या कर सकता है जी? ये भव सागर रूपी, हाँ, ये विषय को त्याग सकता है और कृष्ण विषय को धारण करते हुए उस नाव पर आरूढ़ होकर कथा, कृष्ण कथा रूपी अमृत को पी पी कर क्या कर सकता है? नाम अमृत पी पी कर ये भव सागर अनेक जो संसार के विषय को त्याग कर, भौतिक संसार के विषय को त्याग कर कृष्ण नित्य लीला विषय व कृष्ण विषय को धारण करते हुए नारद जी कह रहे ये मेरा निश्चित रूप से मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभवता है कि कोई ना प्राय जीव इसके ऊपर जब आसक्त हो जाएगा, इसके ऊपर आरूढ़ हो जाएगा, तब क्या होगा? संसारी विषय रहेगा नहीं। कृष्ण स्वतः उसको खींच ले जाएंगे, कृष्ण स्वतः क्या कर लेंगे? उसको आकर्षित करेंगे। संपर्क में आना चाहिए। इसीलिए हाँ, ये नारद जी अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। जमदाधि जुग पथई कामलोभाहत मोह मुकुंद सेवया जगत था धाना साम्यति। यह सत्य है कि युग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को बस में करने की अभ्यास से मनुष्य को कामता लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति से ही प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जब जब तक योगाभ्यास की बात कह रहे हैं इसमें, भक्ति और जो अष्टांग योग विधि और भक्ति योग की फर्क बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ध्यान योग और भक्ति योग। ध्यान की बात में कह रहे हैं कि ध्यान की प्रोसेस को फॉलो करते, अष्टांग योग को प्रोसेस को फॉलो करते हुए जीव क्या कर सकता है? काम लोभ पर विजय प्राप्त सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, नारद जी बता रहे, किंतु संतोष नहीं हो सकता। संसार भोगने की जो इच्छाएं हैं वो संतोष को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, किंतु भक्ति योग प्रोसेस को फॉलो करते हुए जीव का सर्वदा संतुष्ट जोगी, जो भक्ति जोगी होता है सर्वदा संतुष्ट रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशान कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। ये निष्कामता प्राप्त करना कैसे? ना भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाकर भगवान की प्रीति विधान कर रहे। हाँ, भगवान संतुष्ट देने की जब विधि से भक्ति की जाती है उससे जीव परम संतोष प्राप्त होता है, परम संतोष प्राप्त होता है। इसीलिए जीव क्या सकता है? संसार की भोगने की इच्छा और संसार की जो है ये काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य जो है, इस मात्सर्यता को भाई ये 6 प्रकार को परिजित पाता है केवल संतोष होने से। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवता में सर्वदा संतुष्ट जोगी, जो भक्ति जोगी है सर्वदा संतुष्ट होता है। क्यों? ना भगवान प्रसन्न करता है, भगवान प्रसन्न करने प्रयत्न करता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जीव को और अपने प्रसन्नता चिंता नहीं होती, क्योंकि स्वतः प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अहं तुष्टे जगत तुष्ट। जब भगवान कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं तो जगत तुष्ट हो जाता है। इसलिए कोई एक्स्ट्रा तुष्टि करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप सब सुने होंगे, हाँ, महाभारत के प्रसंग है, जब द्रौपदी जब वनवास कर रहे थे तो दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे, युधिष्ठिर महाराज को आमंत्रित कर दिए थे अपने कुटिया में, किंतु हुआ विपत्ति है कि जो अक्षय पात्र था, जिसको द्रौपदी जब तक खाया नहीं होगा तब तक वो अक्षय पात्र जो है सुना नहीं होगा। कितने भी लोग आए, कितने भी जीव आए, सब संतुष्ट हो जाए खा। किंतु हुआ क्या उस दिन?
हाँ, इसे खा पी के पांडव चले गए थे, किंतु द्रौपदी खाई नहीं थी उनके सामने, किंतु बाद में क्या हुआ, द्रौपदी खा के वो धो धा के रख दी थी। और उसी समय ही दुर्वासा, हाँ, अच्छे शिकार किए थे, और इतना बड़ा ऋषि एक नहीं 10,000 सिंह के साथ पधारे, और युधिष्ठिर महाराज उनका आमंत्रण किए हैं, तो विपत्ति बढ़ गई, और अक्षय पात्र में कुछ नहीं है। द्रौपदी खाने के बाद वो अक्षय पात्र शून्य हो जाता है। दूसरे जो है, वो अक्षय पात्र जो है, तो सही प्रार्थना करने, पांडव लोग सब प्रार्थना कर, द्रौपदी प्रार्थना करने लगे, तो तुरंत ही भगवान द्वारका से रथ में नहीं आए, सीधा प्रकट हो गए। हाँ, इसी विपत्ति बचाने के लिए पांडवों के प्रकट हुए, और तुरंत कहे, द्रौपदी द्रौपदी को भूख लगा है, बहुत भूख लगा, खिलाओ खिलाओ। द्रौपदी रो रो की पूरी, देखो वही विपत्ति से मैं पड़ा हूं, और उसी पे का चिंतन कर रहा था। 10,000 से शायद दुर्वासा पधार चुके, और मेरे पतिदेव उनको आमंत्रित कर चुके हैं, उन लोग सब स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, उसके बाद हमारे घर पर आएंगे, हमारे कुटिया पर आएंगे। अब क्या करें, कैसे उनके आतिथ्य स्वीकार चर्चा की जाए, उनको कैसे सेवा दी जाए, मुश्किल है। इसलिए आपको मैं मन ही मन चिंतन कर रहा था, आप ही केवल हमारा सहारा है, और कोई सहारा है नहीं। तो फिर भी भगवान के देखो, कुछ तो देना पड़ेगा, बिना दिए कैसे होगा। तो देखो 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 पात्र ढूंढो। हाँ, तो स्वयं भगवान ढूंढे वो पात्र से। और आप सोच सकते हो कि वो पात्र द्रौपदी धोई होगी और उसको साफ किया होगा, और उसमें कुछ लगा होगा। भगवान भक्त वत्सल है, तो भक्त वत्सल कारण से भगवान ने एक दाना, कोई पत्ता कहता है, कोई चावल कहता है, कुछ भी हो, भगवान स्वयं निकाले और इसको अपने खुद खा लिया अपने हाथ से, और डकार मार दिए भगवान ने खा के। ऐसे डकार लगाए, इस जीवन में कभी कुछ खाए नहीं होंगे भगवान, क्योंकि ये भक्त वात्सल्यता और भक्तों की प्रेम की विषय थी वो। ये वैचित्रता है प्रेम की, भक्ति की, जो भक्तों की और भक्ति की जो वैचित्रता है, ये भगवान को भी विचित्र में डाल देता है, और भगवान भी वैचित्रमय है। तो इस प्रकार वो पत्ते बा दाना, चावल के दाना खा कर क्या किया, डकार मार दिए। ब्रह्मा शिव सभी चराचर जीव सबकी पेट भर गया। आई मीन, ये दुर्वासा के साथ 10,000 उसी सब क्या हो गए, तृप्त हो गए और भागने लगे। तो इसी प्रकार जो है, संतुष्टता यही बात है कि जब भगवान पर संतुष्ट किया जाए, तो कोई जीव असंतुष्ट नहीं जाए, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्ति की यही ध्येय है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान को प्रसन्न किया जाए। सारे भक्ति की जड़ता ही है कि भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान प्रसन्न किया जाए। जो, हाँ, जो इच्छा भगवान की उसको ही उनके इच्छा के अनुसार पालन किया जाए, उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो इसीलिए भक्त जो है इस प्रकार प्रसन्नता प्राप्त करते भगवान की सेवा करके। सर्वदिता मया ख्यातं जदृष्टहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्य में भवतश्चात्तो आत्मतोषणम्। हे वेद व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा, उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्म को व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्मतोष के लिए ही भी लाभप्रद होगा। तो नारद जी स्नेह बस बता रहे हैं कि आप आत्म संतुष्ट के लिए भी जो है ये लाभप्रद होगा। जो स्टोरी में आपको बताया, स्नेह बस्त्र से बताया हूं, तो ये जो स्टोरी सुनकर आप कैसे मेरा कर्म बंधन को काटा, कैसे आत्मतुष्ट हुआ, कैसे भगवान प्रसन्न किया, कैसे मैं स्वरूप सिद्धि प्राप्त किया, सिद्ध स्वरूप प्राप्त किया, ये सारी बात मैंने कह दिया। और ये आपके, क्योंकि भक्त चरित्र जो होता है, ये भगवान चरित्र से अभिन्न होता है। भक्त और भगवान का भिन्न नहीं की जा सकती है। इसलिए भगवान चरित्र भक्त चरित्र सेम है, दोनों भक्त और भगवान एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो साइड है। इसीलिए भक्त चरित्र भगवान आते, भगवान चरित्र भक्त आते हैं। तो इसीलिए ये चरित्र के आधार पर नारद जी अपने चरित्र बताए स्नेह वत्सल होकर, और व्यासदेव को इसे प्रेरित किए, और कहे कि जो, हाँ, इस प्रेरणा से आपको आपको क्या मिलेगा, आपको आपको ध्येय वस्तु प्रति प्रेरणा मिलेगा। सुत गोस्वामी आरंभ किए थे अध्याय को, और फिर सुत गोस्वामी सुत वाचा एवं श्रंभस्याम भगवान
नारदो वासवी सुतम अमंत्र विनारण्यनं जजदुच्छोको मुनि अमंत्र विनारण्यं जजो जादुच्छको मुनि। सुत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करते नारद मुनि उनसे दिव्य लीला और अपनी वीणा के झंकृत करते हुए ये इच्छानुसार विचरण करने के लिए चले गए। अब उनकी अपना चरित्र बताकर प्रेरित करके शिष्य को उससे आधार पर अपने जीवन को उनको प्रोत्साहन देकर संग साधु संग देकर उनको एक प्रकार रूढ़ीभूत कर दे। उनके हृदय में जो असंतुष्टता था, जो द्वंद्व था, उसको मुक्त करके नारद क्या के अपने वीणा से वही अमृतमय नाम को उच्चारण करते हुए स्वतः विचरण करने लगे और उस स्थान को छोड़कर चल दिए महाराज जी अपना गंतव्य पर, अपने राह पर चलने लगे। और इसी बात को सुत गोस्वामी कहे वो नवे सर्वसिंह को। और व्यासदेव को प्रश्न था, सुत गोस्वामी शुरू किए थे, व्यासदेव प्रश्न पूछे थे और व्यासदेव को नारद जी संपूर्ण प्रश्न उत्तर दे दिए और उसको संपन्न करते हुए सुत गोस्वामी उसी बात को दोहराते कहे कि इस प्रकार सारे नारद जी व्यक्त किया और वो स्थान को त्याग करके जैसे विचरण करते हुए अपने नारद मनी अपने बिना बजाते हुए अपने गंतव्य अपने महाराह पर चलने लगे। अहो देवर्षि धन्ययं जत्कीर्ति संग धन्यता गायन्त मादनित्यं मंत्र रमयात्यातरं जगत। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि ये भगवान की लीलाओं का जसगान करते हुए और ऐसा करके ये स्वयं तो आनंद लुटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त विपन्न जीवों को भी चेतना प्रदान करते हैं। सुध गोस्वामी कह रहे हैं, नमेश्वर ऋषियों कह रहे हैं, हे सुध जी, नारद केवल आत्मतुष्ट नहीं है, आप खुद आनंद लेते तो है ही। जब भगवान नाम भगवान कथा में सभी को आनंद नहीं मिलता। कितना पापी दुराचारी अनाचारी व्यभिचारी क्यों न हो, जब कृष्ण कथापति उनकी अनुभुक्त होती है उसमें ही रम जाता है। और नारद जी तो स्वतः महाभागवत हैं, भक्त भागवत हैं और स्वयं अपना बिना से बजाते हुए आनंद लुटते हैं। और इस ब्रह्मांड में घूमते हुए इस दिव्य चेतना कृष्ण भावना को सारे जगत प्रचार करते हैं, सभी बद्ध जीव को भी प्रदान करते हैं और उसमें वो जीव को भी आनंद प्रदान करते हैं। यही भक्तों की पहला काम है। भक्त अपने के लिए जीता नहीं है, किसके लिए जीता है? भगवान के लिए जीता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव संवाद शीर्षक 6 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। इस पर 6 अध्याय नारद जी की ये दिव्य चरित्र जो है, ये महाभागवत चरित्र है, भक्त भागवत चरित्र है। यहीं पर हम कथा को विराम देंगे क्योंकि ये चरित्र दोबारा फिर और कथा और टॉपिक अलग आया क्योंकि कैरेक्टर समाप्त हुआ। तो इस कैरेक्टर के अंदर जो है हमें नारद जी कैरेक्टर सुन रहे थे, तो यहीं पर ही मैं वाणी विराम दूंगा। किसका प्रश्न है, कोई कमेंट है, और एक एक करके म्यूट करते हुए एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके शांत राम प्रभु धन्यवाद। पूछिए आपसे जिसको आप प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, पूछिए। जो समझ नहीं पाए ये भी पूछ लीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके, तो हम प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करें। प्रभु जी बहुत लूसिडली नारद मुनि का पास्ट लाइफ और एग्जिस्टिंग लाइफ के बारे वर्णन किए हैं, डिटेल्ड हुआ है। कैसे नारद मुनि शरीर छोड़ के ब्रह्मा जी का एक दिन के अंत में विष्णु जी के शरीर में प्रवेश किए, फिर जन्म लिए और वो बुद्धि का संतान रूप में, तब से भगवान का
दिया हुआ बिना लेकर कैसे सारा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करें। That's a translated past tense. Thank you so much. अभी क्वेश्चन ले सकते हैं, अभी जल्दी फोन किया तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर हो सकता है, तो भक्त मैक्सिमम हैंड रेज करना चाहिए। धन्यवाद दिस सेलिब्रेशन। ओके, स्टार्ट विद भद्रवती माता जी। माता जी आपका मल्टीपल क्वेश्चन होगा तो एक पूछिए, उसके बाद नेक्स्ट ब्यूटी को चांस देंगे, फिर आपको चांस मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। एक ही प्रश्न है प्रभु जी आज। कोई नहीं, सारे भक्त पूछ लेंगे, मैं बाद में पूछ लूंगी प्रभु जी। मालिनी सुमित्रा माता जी है, वो पूछ लेंगी पहले। आप पूछिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। श्लोक नंबर 37 में यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए बताया है प्रभु जी कि जो जीव है वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है और ये उसका स्वभाव भी होता है। और ये जीव का, और ये जो स्वतंत्रता है ये भगवान की सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। और फिर आगे दिया हुआ इसमें कि स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। तो ये वाला परपट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको रिलेट करें। आपने प्रभुपाद तात्पर्य को अच्छे से गौर से पढ़ो, धन्यवाद पात्र हो आप, आपको सतत धन्यवाद। प्रभुपाद तात्पर्य पर बड़े गौर से समझियो। स्वतंत्रता दो अर्थ इसमें यूज होती है, पहले बद्ध जीव की स्वतंत्रता है, फिर भगवत भक्ति की स्वतंत्रता है। दो शब्द स्वतंत्रता है ना जी। स्वतंत्रता जो भगवान ने दिए हैं कि जो मैग्नेटिक पावर जीव को मिला है स्वतंत्रता से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है और किसी चुना जा सके, ये स्वतंत्रता जो है ये जीव को, सभी जीव को मिला है, सभी को मिला है ना। और स्वतंत्र नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इसकी जो हावी, किसके ऊपर हावी होगा उसी तो स्वतंत्र खुद अपना जो है ठीक सही निर्णय नहीं ले सकता, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसलिए जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दिए, जबकि सब कुछ भगवान का है। जीव परतंत्र है किंतु फिर स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान चाहते हैं जीव स्वतंत्र है बिना उसका स्नेह प्रेम विकसित नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकता। किंतु सत्यता यही है कि सब कुछ भगवान नियंत्रण रखते हैं, किंतु थोड़े से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए दी है पावर। हाँ, किंतु ये सभी जीव के लिए। एक तो ये बद्ध अवस्था की जो है, ये मुक्त हो बद्ध हो सबके पास ये स्वतंत्रता है, किंतु भगवत भक्ति स्वतंत्रता जो है ये विकसितता के लिए। जब हम इस भक्ति को समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, है ना, भक्ति को प्रयास करते हैं समझने के लिए, स्वतंत्रता इस प्रकार की है, इस चीज की स्वतंत्रता जो है इसी में अपना एब्जर्वनेस को बढ़ाने के लिए, इसमें भी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, जैसे ये जो भक्ति आश्रम वैष्णव स्वयं महाराज लेक्चर देने आए थे, 4 तारीख लेक्चर दिए थे महाराज ने कहे कि हमें डिस्क्रिमिनेट करने, भक्त स्वयं में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना जानते हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें स्वतंत्रता दो जगह में यूज होती है। हाँ, स्वतंत्रता की जो है यूज करने की विधि समझनी चाहिए, पहले बद्ध अवस्था में फिर बाद में मुक्त अवस्था में। बद्ध अवस्था में हम संसारी जीव डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमको मिलता है, हमें इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसमें भी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। किंतु भगवत भक्ति में भी स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता की धीरे धीरे इसकी क्या हो जाती है, परतंत्र होता है। हाँ, किंतु स्वतंत्र परतंत्र में भेद नहीं रहता। जब हम भक्ति में बढ़े चढ़े आगे, निष्ठा के आगे चढ़ते हैं तो हमें अनुगतता प्राप्त होती है। अनुगतता बिना हमें इसी भक्ति को चला नहीं सकते। निष्ठा तक अपने डिस्क्रिमिनेट से चल सकते हैं, निष्ठा के आगे हमको परतंत्र होना पड़ता है। वो परतंत्र कब्जे वाला परतंत्र नहीं है कि माने बाउंडेज नहीं है परतंत्र जो है। हाँ, वो परतंत्र फ्लेक्सिबिलिटी है। कैसे? जैसे उसमें आगे जो निष्ठा के आगे रस की भेद होती, रस की डिस्क्रिप्शन जब आती है कि किस रस में रमता जीव, उसके अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी होगा उसके पास।
और वो आगे आगे बढ़ते जो फ्लेक्सिबिलिटी स्वतंत्रता परतंत्र होगा, ये तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मीन्स उसमें जो है कब्जे वाले चीज नहीं है, उसमें अपने सोचने की विषय, अपना मनन करने की विषय, अपने जो चिंतन की विषय बढ़ते जाएगा, जबकि लगेगा परतंत्र की दोष उसमें भी स्वतंत्र रहेगी। कि हाँ वो है ये कि वो जीव चुनता है, इसमें जो है चुनने की विषय, परतंत्र स्वतंत्र उसे पता नहीं चलती, क्योंकि इतने एजरनेस होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है और इतने आदान प्रदान में इतने प्रगाढ़ता होता है और समाज में इतने प्रगाढ़ता होती है, तो परत स्वतंत्र भेद नहीं देता है ना, इसलिए पता नहीं चलती है। किंतु प्राकृत अवस्था में हमें जो बद्धज अवस्था में तो हमें पता चल जाता है कि स्वतंत्रता कितनी यूज कर रहे हैं, परतंत्रता कितने हैं, है ना। और ये भजन में भी मैं प्राकृत भजन करने वाले भी हमें पता चल जाता है, अपना साधन, अपना भजन, अपने मन की स्थिति सब में स्वतंत्रता परतंत्रता, और दोनों जगह में स्वतंत्रता यूज होती है। स्वतंत्रता सब जगह काम करता है, किंतु कब परतंत्र होता है, कब स्वतंत्र होता है, दोनों में जो मिक्सअप जो है वो होता है निष्ठा के बाद। निष्ठा के बाद जो है जीव अब स्वतंत्रता क्या करता है, परतंत्र हो जाए, कैसे ना, भगवान की इच्छा से, भक्तों की इच्छा से अपना जीवन चलाता है। इसलिए स्वतंत्रता होते हुए भी परतंत्रता है, परतंत्रता होते ही स्वतंत्रता है। इसलिए दोनों को एट ए टाइम मिलके चलता है। भगवान की वाणी और भक्तों के अनुगत्यता से जब ये करता है तो उसमें स्वतंत्रता परतंत्रता दोनों बराबर हो जाते। इसलिए होता है स्वतंत्र, लगता है कि जीव स्वतंत्र है और रहता भी, किंतु स्वतंत्रता जब अनुगत्य हो जाती है वो परतंत्र हो जाता है। किंतु लगता है स्वतंत्र, स्वतंत्र परमानेंट है, स्वतंत्र जीव का रहेगा, ये मुक्त जो अवस्था में स्वतंत्रता है, तो उसकी इच्छा भगवान इच्छा से मिल जाता है, इसलिए वो स्वतंत्रता जीव को पनिशेबल नहीं है। और भौतिक अवस्था में इसीलिए पनिशेबल, क्योंकि स्वतंत्रता दुरुपयोग करता है, ये भगवान इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाता नहीं। समझ में आया? ये प्रभु जी इसमें है कि अपनी स्वतंत्रता को हम भगवान के स्वतंत्रता में मिला दें तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार अगर हम अपने आप को अपना जीवन वो कर लें तो वो स्वतंत्रता हो जाएगी एक तरह से। मतलब परतंत्र होते हुए भी वो स्वतंत्र होंगे। हाँ, परतंत्र होते हुए स्वतंत्र, क्योंकि भगवान की इच्छा आपकी इच्छा जब मिल जाएगा, स्वतंत्रता परतंत्रता भेद नहीं रहेगी, है ना। जी। जब तक हमारा इच्छा है और भगवान इच्छा कुछ अलग है, तो दोनों में स्वतंत्रता दिखाई देगा। जब भगवान की इच्छा हमारी इच्छा से मिल जाता है तो स्वतंत्र परतंत्रता भेद नहीं रहती, इसलिए स्वतंत्र हावी हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान इच्छा से ही। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और किसकी? थैंक यू प्रभु जी। मालिनी सुमित्रा माता जी नेक्स्ट पूछिए। पूछिए माता। मालिनी सुमित्रा जी आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करना भूल गए थे। हरे कृष्णा, हरे सॉरी कृष्ण। प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक संख्या 28 से मेरा प्रश्न है कि जो नारद मुनि का शरीर था, जो कि दासी पुत्र से हुआ था और वो भक्ति में एकदम लीन हो गए थे भक्ति में, तो वही शरीर उनका दिव्य शरीर में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि बिजली का गिरना और प्रकाश एक साथ होता है। और इसमें दिया भी है कि भगवान की कृपा से जो है वो भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर में प्राप्त हो जाता है, जिससे जो 3 दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। मतलब नारद मुनि का देहांत नहीं होता, शरीर त्यागे नहीं थे, सेम शरीर जो है वो दिव्य शरीर में कन्वर्ट हो गया। तो यही किया है ना प्रभु। इसमें तो एग्जाम्पल वही प्रकार दिया है ना। हाँ, जैसे बिजली या प्रकाश हाँ प्रभु बताइए। दिया गया है, माने इतने तल्ला था कि बॉडी जो है फर्क नहीं पड़ा उनको, दिव्य।
मतलब सेम शरीर जो है वो दिव्य शरीर में प्राप्त हुई। जैसे ध्रुव महाराज दिव्य शरीर, स्व शरीर में गए, दिव्य शरीर हो गई, वो शरीर नष्ट नहीं हुआ। और फिर ये दिया है जो कि नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा सहित सृष्टि कार्तिक तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे, तो उनके श्वास में मैं भी अंदर चला। मतलब उसी दिव्य शरीर के साथ वो अंदर चले गए, वो भी हाँ जी, प्रलय के बाद। इससे पता चल रहा है कि नारद जी नित्य जगत को नहीं गए, ब्रह्मा के साथी थे और ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए। वो मतलब चले गए अंदर, और फिर जब सृष्टि हुई तो वो बाहर आए ब्रह्मा जी के साथ ही साथ। ऐसे बता रहा है, ये जो लिंक यही बता रहा है कि नारद जी दिव्य नित्य जगत तो गए नहीं, हाँ, नारद जी ब्रह्मा के साथ रहे। ब्रह्मा जब वो पीरियड ऐसा होता होगा, पता नहीं, जो भी है, इसे तो इतना क्लियर नहीं बताया है ना। और उसी पीरियड में, उस समय के अंदर ना ब्रह्मा जी के साथी क्या हुए, हाँ, नारद जी भगवान के शरीर में प्रवेश किए। यस प्रभु। रात हो गया था, दिन खत्म हो गया था। ब्रह्मा की एक दिन में एक रात होता है, एक दिन होता है ना, 12 घंटा, तो 12 घंटा लेट समाप्त हो रहा था। तो उसने क्या हुआ, उनके साथी रहे और उनके हाथ साथी प्रवेश कर गए थे, किसके, वो कमल लाल के अंदर शयन करने के लिए। विष्णु के अंदर, हाँ, गर्भसाय विष्णु के अंदर प्रवेश कर गए थे। तो जब फिर पुनः जगे, ब्रह्मा जी जगे 12 घंटे के बाद, तो जगने के बाद पुनः सारे सृष्टि उत्पन्न किए। तो सारे उत्पन्न के अंदर ब्रह्मा जी भी, नारद जी भी उत्पन्न हुए। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। आ गया समझ। तो यहाँ पे एक डाउट है। थैंक यू प्रभु जी। तो नारद मुनि अपना इस भौतिक जगत में इनका जो पास्ट शरीर छोड़ते हुए ब्रह्मा जी के साथ महाविष्णु के शरीर के अंदर प्रवेश किए, देन यहीं पे लिए। बट ऐसे होते हुए भी इनको एक दिव्य शरीर कैसे मिला है? ये ऐसे ही है ना, मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जब भगवत धाम व्यक्ति जाता है तब इनको दिव्य शरीर प्राप्त होता है। यहाँ से भगवत धाम ना जाके भी दिव्य शरीर प्राप्त होते यहाँ विचरण करते हैं क्या जी? हाँ जी, कर सकता है। जब अभी फीचर ऐसे है, ये बॉडी का फीचर ऐसा है, आत्मा टोटल डिफरेंस है ये शरीर से, है ना। आत्मा टोटल डिफरेंस, बॉडी से डिफरेंट, इसलिए तो भगवान के वस्त्र में अलग हूँ, है ना। भगवान वस्त्र को उदाहरण इसलिए दिए कि इससे हमारा शरीर में कपड़ा है, कोई पे कपड़ा है, शरीर अलग है, कपड़ा अलग है ना। कि दिव्यता जब वो स्वरूप में स्थित हो जाता है जी, तो उसको पंचमहाभूत जरूरत नहीं ना। करेक्ट। दिव्य शरीर है तो पंचमहाभूत तो भगवान से निकले ना, बात थोड़ी है। फिर वो उसके अटैच नहीं होगा, टच नहीं होगी। दिव्य शरीर होने के नाते ये पंचमहाभूत से उनकी कनेक्शन नहीं है ना। अब घूमने क्या दिक्कत है, वो तो है ही, कोई भी नहीं क्या है, ठीक नहीं। और भगवान के उनसे विचरण कर रहे हैं, तो ये नारद जी इसी मतलब यही कहना चाहते हैं, इसी टॉपिक में यही है कि भगवान इसको दिव्य नित्य जगत लिए नहीं। तो हम जैसे हमारे सारे परंपरा आचार्यों के साथ हम बोलते हैं, जयम विश्वपाद परमहंस नित्य लीला प्रविष्ट, सो नारद मुनि के लिए एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल नहीं यस प्रभु। होगा, क्यों नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा, एप्लीकेट होगा। ओके, सो नित्य लीला प्रविष्ट मींस इस भौतिक जगत में रहते हुए भी नित्य लीला प्रविष्ट हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सर्विस जो है, गौर गोसाई महाराज कहते थे, है ना, गौर गोसाई महाराज कहते थे कि तो हमें तो नित्य जगत से मिलता है ना। जो दिव्य होते हैं उनके नित्य सेवा मिलता है, क्योंकि समय की भेद नहीं है। वो जगह तो समय की भेद नहीं, इधर समय दिखाई देता, उधर समय दिखाई नहीं ना, फर्क नहीं, टाइम सर्कमस्टेंस उधर नहीं है, वो नित्य है, सर्वदा है ना, सभी समय चल रहा है। तो इस जगत में टाइम पीरियड है कि नहीं, तो उसके अनुसार देखा जाए इसमें टाइम पीरियड है ही नहीं। इसका कंपैरिजन किया जाए, नित्य जगत से इसे कंपैरिजन किया जाए तो कोई टाइम इधर का कोई उसकी तुलना नहीं है। जैसे हम सृष्टि चक्र में सुनते हैं ना, भगवान की सांस छोड़ते हैं पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है, और सांस लेते हैं तो सब प्रवेश कर जाता है। तो कितने देर का सांस होगा, कितने देर का सांस होगा जब भगवान खुलते होंगे और कितने लेते होंगे, तो कितने देर का होगा, जिससे ब्रह्मा की पूरी खत्म हो जाता है।
लेकिन नहीं समय ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए। टाइम पीरियड के अनुसार तो कोई बात ही नहीं, निद्रा में चलता रहता है। ये टाइम तो कुछ पता ही नहीं इसमें गिनने सकते कितना समय है ना। ओके, गिन नहीं सो नारद मुनि एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, कोई और तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? देखो भगवान जिससे सेवा जैसा लेना चाहेंगे उसे ऐसे लेंगे ना। ये नारद जी को व्यक्त किए हैं और सारे शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, है ना। Yes, sir. जैसा सुखदेव गोसाई विचरण कर रहे हैं और ऋषभदेव भगवान भी विचरण कर रहे हैं, है ना। ऐसे विचरण कर रहे हैं, ये तो किससे क्या सेवा लेना चाहते हैं, भगवान देंगे ना। ओके प्रभु, ठीक है, समझ में आया। आपको धन्यवाद, आपने इतने मेरे को थोड़ा- अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी से वो जन्म लिए तब तो उनका नारद मुनि नाम हुआ ना, हाँ जी, क्योंकि पहले तो वो दासी पुत्र थे, उनका शरीर भौतिक शरीर दिव्य शरीर में चेंज हो गया। हाँ जी, तो वो दासी पुत्र ही थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी से पुनः जन्म लिए तब वो नारद मुनि से हाँ जी, उनका मैंने विख्यात हुए। हम्म, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। माता प्रणाम। Okay, any other questions? नारद मुनि का विशेष कृपा मिलेगा अनादि मोहन का। आपसे भक्त प्रसन्न है तो कथा में अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे को प्रयास यस तो प्रभु है। जी। पूछिए किसी का प्रश्न है। हरे कृष्णा, कोई और इंक्वायरी प्रश्न? ये नारद जी की प्रसंग आज समाप्त हो गया। ये महाभागवत एक्चुअली एक महाभागवत प्रसंग अब चलता रहेगा, है ना। ये कथा प्रसंग महाभागवत प्रसंग चलता रहेगा, अभी सब चरित्र आएंगे, एक एक चरित्र। ये नारद जी चरित्र समाप्त हुआ, इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड कर दिया। तो जो भी कैसा लगा पता नहीं मेरे को, किंतु आप सभी लग रहा है थोड़ा बहुत सुने होंगे। यस, इंटरेस्टिंग था प्रभु जी। बड़ा इंटरेस्टिंग था। महाभागवतों की यही तो करुणा है, इनकी करुणा से ही हमें प्रेरणा मिलती है हम सबको भक्ति करने की, हमें उत्साहित होने के लिए। इसलिए करुणा बस कितने दयालु है नारद जी, अपने शिष्यों को अपना कहानी बता रहे हैं, इतने इलाबोरेटरी सही चली। और नारद जी व्यास जी इतने भाग्य, हम सभी भाग्यशाली उनके चरित्र सुनकर। नारद जी भी सुनते होंगे ना हमें जो सुन रहे हैं। हमें उनके चरित्र डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सुनते होंगे। यस प्रभु। हाँ, कि कहीं ना कहीं मेरा चरित्र व्याख्यान हो रहा है, उनकी कृपा सबके पर मिलेगा। यस प्रभु। ठीक है, शायद और किसी का है नहीं, और कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ और समझ नहीं आया जितने हमें डिस्कस किए, तो किसी का कुछ है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो विराम देंगे। तो नारद मुनि थ्रू आउट दिस डिस्कशंस, तो ब्रह्मा जी भगवान जी का शरीर में प्रवेश किया करके बोल रहे हैं। व्यासदेव जी भगवान का एक ही इनकारनेशन है, और उनको आपका ही किया हुआ सृष्टि करके नहीं बोल रहा है। व्यासदेव भगवान का जो लिटररी इनकारनेशन है, अवतार है, वो सृष्टि सर्जना में कहीं पे नहीं होते हैं। और ये सत्याव्यास अवतार है ना। ओके, कोई लिविंग एंटिटीज जी व्यासदेव बने हैं क्या? एक जीव को भगवान की शक्ति प्रवेश किया जाता है, शुद्ध जीव। कौन है तो जी ये व्यासदेव? ना व्यासदेव ही है कृष्ण कृष्ण का पायन। वेद व्यास। सो इट मींस जो बाकी व्यास वेद व्यास आते हैं,
कली से पहले मतलब ये जो क्या है, इस कली है जो क्या कहते हैं, हाँ, ये इसी पर्टिकुलर 28 साइकिल वाला कली, इसी कली में ही कृष्णद्वय पे अन्वेष आते हैं। बाकी समय तो व्यासदेव आते नहीं है, या व्यासदेव आते तो कृष्णद्वय पे अन्वेष। अलग नाम है, उनका अलग नाम। ओके, अलग अलग सर्वता है ना। बिना साहित्य के जीव जो माने अंधकार में रहेगा ना, पहले श्रुतिधर रूप में रहते थे, श्रुतिधर भी साहित्य बताता रहेगा। ओके, कई बार मैं पढ़ा, याद नहीं आ रहा मेरे को, है उनका अलग अलग नाम। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। महाप्राण की जय, महादेव की जय 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 भक्तों को दंडवत थैंक यू सो प्रणाम। मच जी। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी।